कहते हैं, एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। सच और झूठ के बीच की रेखा मिट जाएगी। और तब आएगा वो इंसान जो खुद को भगवान कहेगा। वो है दज्जाल। दज्जाल एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप जाती है। इस्लामिक रिवायतों के अनुसार दज्जाल एक झूठा मसीहा है, एक ऐसा इंसान जो लोगों को भ्रम में डाल देगा। वो कहेगा, मैं ही तुम्हारा रब हूं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। लेकिन हकीकत ये है कि वो झूठ का बादशाह होगा। रसूलुल्लाह ने बताया, वो एक आंख वाला होगा, उसकी एक आंख अंधी होगी और दूसरी आंख चमकती हुई अंगूर जैसी। उसके माथे पर लिखा होगा काफिर, जिसे सिर्फ सच्चे ईमान वाले ही पढ़ पाएंगे। कई इस्लामी किताबों में लिखा है कि दज्जाल का जन्म यहूदी परिवार में होगा। वो बचपन से ही चतुर, आकर्षक और बोलने में माहिर होगा। लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा होगा, एक ऐसी आत्मा जो झूठ और अहंकार से भरी होगी। कहा जाता है वो अभी भी एक टापू में बंद है। हजरत तमिमदारी रजी ने बताया था, उन्होंने एक विशालकाय आदमी को देखा जो जंजीरों में बंधा था और उसने खुद कहा, मैं हूं दज्जाल और मेरा वक्त करीब है। दज्जाल के आने से पहले दुनिया फितनों और अराजकता से भर जाएगी। लोगों में नफरत बढ़ेगी, झूठ हकीकत बन जाएगा और इंसानियत अपनी कीमत खो देगी। गरीबी, भूखमरी, जंग, हर तरफ तबाही होगी। लोग अल्लाह को भूल जाएंगे और इसी कमजोर ईमान के वक्त में दज्जाल प्रकट होगा। हदीसों में आता है, वो खुरासान, ईरान या अफगानिस्तान के इलाके से निकलेगा। उसके साथ 70,000 यहूदी सैनिक होंगे जो सफेद कपड़े और तलवारें लिए होंगे। एक गधे पर सवार होगा जिसकी चाल बादलों की तरह तेज होगी और एक कदम में वो 1 मील पार कर लेगा। वो एक शहर से दूसरे शहर जाएगा और हर जगह कहेगा, मैं ही तुम्हारा रब हूं। दज्जाल का शरीर ताकतवर होगा, चेहरा लालिमा लिए गोलमटोल, बाल घुंघराले। वो अपनी बातों से लोगों को मोह लेगा। अल्लाह उसे कुछ अलौकिक शक्तियां देगा ताकि लोगों की परीक्षा हो सके। वो आसमान से बारिश गिरा देगा, धरती से फसलें उगा देगा, मरे हुए को जिंदा दिखा देगा और यहाँ तक कि झूठा जन्नत और जहन्नुम भी दिखाएगा। लेकिन सब कुछ धोखा होगा, सिर्फ भ्रम। दज्जाल के साथ रहने वाले लोग खुशहाल दिखेंगे, उन्हें खाना, पानी, दौलत सब मिलेगा। और जो उसका विरोध करेंगे उन्हें भूख, डर और प्यास का सामना करना पड़ेगा। वो 40 दिन तक दुनिया पर राज करेगा। लेकिन ये 40 दिन ऐसे होंगे, पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी 37 दिन सामान्य। वो पूरी दुनिया घूमेगा मगर मक्का और मदीना में नहीं जा सकेगा, क्योंकि वहां फरिश्ते उसकी राह रोकेंगे। जब पूरी दुनिया में अंधेरा फैल जाएगा, लोग चीख उठेंगे, ऐ अल्लाह अब बस। और तब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उतरेंगे दमिश्क की सफेद मीनार पर 2 फरिश्तों के पंखों के सहारे। वो मुसलमानों की फौज के साथ दज्जाल का पीछा करेंगे। दज्जाल भागेगा। भागते भागते लुद, आज का इजराइल, पहुंचेगा और वहीं ईसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़कर एक भाले से मार देंगे। जैसे ही दज्जाल की आंखें ईसा अलैहिस्सलाम की नजर से मिलेंगी, वो पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। और फिर उसकी मौत के साथ दुनिया से झूठ का साम्राज्य मिट जाएगा।
दज्जाल के मरने के बाद दुनिया में अमन लौट आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम इंसाफ कायम करेंगे, जंगें खत्म होंगी और इंसान फिर से सच्चाई की ओर लौटेगा। इतना सुकून होगा कि बच्चा भी शेर के साथ खेल सकेगा और किसी को किसी से डर नहीं रहेगा। दज्जाल की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी है कि हमें अपने ईमान को मजबूत रखना होगा, क्योंकि उसका असली हथियार जादू नहीं बल्कि झूठ और भ्रम है। आज भी हर इंसान के अंदर एक छोटा दज्जाल छिपा है, जो लालच देता है, अहंकार पैदा करता है और हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। तो याद रखो, जब दज्जाल आएगा तो सिर्फ वही बच पाएगा जिसका ईमान सच्चा होगा, क्योंकि झूठ की रोशनी हमेशा तेज होती है, पर सच्चाई की चमक हमेशा ज्यादा टिकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द हिस्ट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।